आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ और ये रेसिपी आपको सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, ना ही आपको किसी भी कुकिंग चैनल पे मिलेगी। ये मेरी अपनी क्रिएटिव रेसिपी है, तो आपने इसको ज़रूर एक बार बनाना है और फिर मुझे कमेंट करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आपने बहुत से ही बर्गर खाए होंगे, शवारमा, पिज़्ज़ा, सैंडविच, हर किस्म के ही खाए होंगे, लेकिन ये रेसिपी सब पे भारी है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 अंडे लिए हैं। क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक डाल दिया, अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें हमने काली मिर्च डाल दिया है। इसको हमने इतना बीट करना है कि जिस तरह हम व्हिपिंग क्रीम को बीट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने इसको जागदार बनाना है। फोमी शेप में हमने इन अंडों को लेके आना है। तो इन अंडों को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से बीट करेंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये फोमी शेप में आ चुके हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, इसमें हम ऑयल डालेंगे, चंद कतरे, बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पूरे पैन में हमने इस ऑयल को फैला देना है, लगा लेना है अच्छे तरीके से इसके किनारों को भी। और ये हमने जो अंडे बीट किए हुए हैं ये हम इसमें डालेंगे और हमने बिल्कुल भी इसको टैप नहीं करना पैन को, बस इसी तरह से ही हमने इसको रखना है और लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। इसको हम ढक के रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये दोनों तरफ से पक के तैयार हो जाए। जितनी देर में ये अंडे पक के तैयार होते हैं, यहाँ पे मैंने एक ब्रेड ली है। इजीली आपको ये बेकरी से मिल जाएगी, 50 रुपए की ये एक ब्रेड मिलती है, बहुत ही टेस्टी है, फ्रेश ब्रेड है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से पे हमने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से, दरमियान में से हम इसकी कटिंग करेंगे 2 हिस्सों में। तो जब आप ये रेसिपी बना के बच्चों में, फैमिली में सर्व करेंगे तो खाने वाले आपसे रेसिपी पूछेंगे, क्योंकि इतनी टेस्टी और डिलीशियस बन के तैयार होगी। कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने ये रेसिपी अंडों से तैयार की है। इसमें ऐसे लगेगा जैसे आपने चिकन ऐड किया है। तो यहाँ पे हम सॉस तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी सी केचप ली है और थोड़ी सी हम यहाँ पे मायोनीज़ लेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो हमारा ये ज़बरदस्त सा जो सॉस है ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। हमारी ये परफेक्ट सी सॉस तैयार हो चुकी है। इसको साइड पे करते हैं। यहाँ पे ऑमलेट तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, ऑयल फ्री है ये। तो इसको बनाने में तकरीबन 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट में ये तैयार हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। इसको हम पैन से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने जो ब्रेड कट करके रखी हुई है इसके ऊपर हम ये सॉस लगाएंगे, अच्छे तरीके से ये लगानी है। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है और रेसिपी को लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करना है। न्यू रेसिपी है तो आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर इस रेसिपी को शेयर करना है। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, इससे न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने बारीक कट किया, प्याज डाल दिया है, टमाटर डाल दिया और इसके ऊपर हमने जो ऑमलेट बना के रखा था वो हमने इसके ऊपर रखा है। और दोबारा से हम इसके ऊपर जो हमने ये सॉस बना के रखी है ये हम इसके ऊपर लगाएंगे और फिर से हम इसके ऊपर प्याज और टमाटर लगा देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला से स्प्रिंकल करेंगे और इसके ऊपर हम दोबारा से ब्रेड की दूसरी तह जो है वो इसके ऊपर हम रखेंगे। तो स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो आप चाहें तो आप इसको तवे के ऊपर भी थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। मैंने इसको ओवन में गर्म किया है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये रेसिपी तैयार हुई है। यकीन माने जब आप इसको बनाएंगे तब भी आप इसके टेस्ट का अंदाज़ा कर पाएंगे। तो जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार फैमिली वाले आपसे फरमाइश करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो अभी हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं इस रेसिपी की फ़ाइनल लुक देखने में जितनी डिलीशियस लग रही है, खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है। तो एक बार आपने बनानी ज़रूर है।